अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मेरे किचन में रेसिपी बनने जा रही है देगी चिकन पुलाव। इसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप घी लिया है। आधा कप घी इसमें ऐड कर दिया है। घी में मैंने 2 तेज़पात डाल दिए हैं। ये हल्के से गर्म हुए हैं तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जनाब जूलियन कटिंग में अदरक। ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, इसको हल्का सा मिक्स किया। इसके अंदर मैंने पेस्ट इस्तेमाल नहीं की, इसकी भी एक वजह है। इस तरह इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसमें मेरे पास प्याज था, ये प्याज दरमियाने साइज़ का स्लाइस कटिंग में करके वो भी डाल दिया है। घी गर्म हो गया है। प्याज को ऊपर हम लोगों ने कलर नहीं लेके आना, हल्का सा ये फ्राई हुआ है। तो अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 550 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। ये जो मैं देगी पुलाव बना रही हूँ जनाब, ये बना रही हूँ जायका के स्टीम राइस में। सीला राइस में भी बन सकता है या आप जिस मर्ज़ी राइस में बना सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। और ये मैंने चिकन डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ एज़ टू रिक्वायर्ड नमक। जितना आप लोग खाते हैं उतना नमक आपने डालना है इसके अंदर। इसमें मैं तकरीबन डाल रही हूँ फ़िलहाल तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है नमक। कम या ज़्यादा मैं ये इसको बाद में चेक कर लूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ना फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छा से इसका गोल्डन सा कलर आ जाए और प्याज भी इसके साथ साथ भून जाए और प्याज में भी कलर आ जाए। ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है और इस पर अच्छा बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है और खुशबू भी लैब में बहुत खूबसूरत आ रही है इसमें। और टेस्ट में मुझे दिल चाह रहा है मैं ऐसे ही खा लूँ, लेकिन अभी इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और बहुत सारे स्पाइसेस मैंने ऐड करने। यहाँ पे 3 हरी मिर्चें थी कुटी हुई, वो डाल दी हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ डालनी है मैंने, वो भी मैंने डाल दी। ये सारे स्पाइसी मैं इकट्ठे भी डाल सकते थे, लेकिन इसका भी एक मकसद है। अलग अलग डालने से यह है कि इनके अलग अलग से इनका अरोमा निकलेगा। ये दालचीनी के पीसेस भी डाल दिए हैं। शाह ज़ीरा है जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, वो ऐड किया मैंने ½ टी स्पून। इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म सा अरोमा आएगा चावलों में। और यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। दही ऐड करने के बाद इसको मैं भून रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से। ये भूनने के बाद ताकि ये दही का पानी खुश्क हो जाए और बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आएगी इसमें। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको मैं भून रही हूँ। और आप जनाब इस वाले पुलाव को बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो गोश्त खाते हैं। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ तकरीबन, इसमें सिरका भी जाएगा 1 टेबल स्पून। या सिरका ऑप्शन है, डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ इतना कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने डाल दिया सिरका 1 टेबल स्पून के बराबर और मैं इसको मिक्स करूँगी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, जो सा आप गोश्त शौक से खाते हैं उसमें बना सकते हैं। आप कीमे में भी बना सकते हैं ये। और ये सफ़ेद मिर्च मैंने डाली है इसमें तकरीबन ½ टी स्पून। और वो डालने के बाद इसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। और ये खुशबू फैल रही है, धुएँ उठ रहे हैं, बड़े मज़ेदार किस्म की खुशबू लैब में मौजूद है। बच्चियाँ मुझे कह रही हैं कि हम लोग इनको एज़ इट इज़ खा लें, तो लेकिन मैंने इनको कहा जब तक आप पूरी रेसिपी नहीं सीखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना आगे। ये मेरे पास चिकन स्टॉक्स था, बीच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी तकरीबन शामिल था 1 टीस्पून के बराबर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि वो जो ड्राई हो रहा था वो ख़त्म हो जाए और जल ना जाए मसाला। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने ताकि ये इसका अच्छा सा ना एक अरोमा निकल आए, इसकी बोन का यखनी सी निकल आए। ये पुलाव तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बन सकता है, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाना बताया आपको जैसे बाज़ार में बनता है, देगों वाले बनाते हैं। ये मेरे पास बुक्केगानी जिसे हमारे प्रोफेशनल ज़बान में कहते हैं, ये एक पोटली है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून के बराबर सौंफ डाली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। जैसे ये पकेगा, इसको बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, इसका अर्क निकलेगा तो इसकी खुशबू फैलेगी। ये जूलियन कटिंग में मैंने और मज़ीद तकरीबन अदरक ऐड किया है। और यहाँ पे मेरे पास पुदीने के पत्ते थे, वो मैंने डंडियों समेत ही ऐड किए हैं, 4-5 डंडियों और 3 हरी मिर्ची। अब मेरे पास यहाँ जो जायका राइस के स्टीम राइस मैंने सोक करके रखे हुए थे 750 ग्राम्स, वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। आप देख रहे हैं कैमरे में से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और वो जो बुक्केगानी वो पोटली मैंने निकाली नहीं है, मज़ीद अभी मुझे पानी कम लगा है,
आपने देखा है कैमरे में थोड़ा सा ये ऊपर से चावल इनको डिप करने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि चावलों से तकरीबन 1 इंच के ऊपर रहे पानी, तभी आपके चावल बहुत अच्छी तरीके से पकेंगे, खिले खिले से, और खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी उसमें से। और पानी चावलों का ड्राई हो गया है और अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करने लगी हूँ। कहीं कहीं पे 2 पिंच कलर था, 2 टेबल स्पून में डिज़ोल्व करके रखा हुआ था। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। देगी पुलाव ज़रा देखने में आंखों को अच्छा लगता है, खूबसूरत एक प्रोफेशनल लुक आएगी। तो जायकास राइस की तो बात ही अलग है। आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनबॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं दम दे रही हूँ, इसके ऊपर मैंने रुमाल लपेट दिया और लिड को कवर कर दिया। और ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद दम की कंडीशन के बाद ये चावल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो खड़े खड़े चावल नज़र आ रहे हैं ऊपर को, ये इंडिकेशन है आपके चावल बहुत खूबसूरत तैयार हुए हैं। ये लीजिए जनाब, जायकास राइस में तैयार कर दे चिकन देगी पुलाव रेडी है। सलाद और रायते के साथ आप घर वालों को खिलाइए, खुद खाइए। जायका राइस से मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।